Don't skip the video, see the full video. Believe me, after watching this video, you will like this video and you will subscribe my channel for sure. Hi, it's me Shukanto and you are watching my YouTube channel History Online. Today in this video, I will discuss or I'm going to discuss how the reduction of the syllabus of history in class 10 ICSE will help you to get above 95 or even 100%. So see the full video. As I said in my previous video also that nowadays history is a very scoring subject, but after the reduction of syllabus it become very easy to get 95% or 100%. So just follow my class, whatever I will explain, you just follow that and you will get above 95 or 100%. According to me, there are so many strategies by which you can get a good score in हिस्ट्री. बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि सिलेबस को ठीक से जानना कि सिलेबस में क्या है, क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना है, या फिर क्वेश्चन पैटर्न जो है वो उसको अच्छी तरह से जानना है. और क्वेश्चन पैटर्न मेरे चैनल में एक वीडियो भी है ऑन क्वेश्चन पैटर्न एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर. और एक चीज जो है कैसे और हाउ टू राइट द आंसर और प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो कॉपी में, वो ये सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा रिजल्ट के लिए. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे मेनली थोड़ा सा अलग टाइप का होगा. तो मेनली सी और जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. और उसलिए मैंने जो बुक मेरे पास है, व्हाट बुक आई एम यूजिंग नाउ, दिस इज द टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑफ मॉर्निंग स्टार. इसी में जो भी चैप्टर वाइज डिस्कशन है उस चैप्टर वाइज हम यहाँ पे बोलेंगे. सी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि इन योर हिस्ट्री और इन हिस्ट्री सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस बुक टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स यू आर हैविंग 19 chapters. Okay, total 19 chapters you have now. Before reduction of syllabus it was 20, but now it is 19. So 19 chapters you have, and the history and civics part is divided into like Indian history you have, after that world history you have, world history or contemporary history from chapter number 10 to 15, and after that you have civics part or political science or that civics part of in civics part you have 5 chapters. Now actually मेनली जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा अच्छा होगा स्टडी करने के लिए, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री. सो इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न, और क्वेश्चन पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सी टोटल फ्रॉम हिस्ट्री ओनली टोटल 5 क्वेश्चन विल बी टोटल 5 क्वेश्चन विल बी देयर. ओके, 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, 3 + 3 + 4. सो 5 क्वेश्चंस रहेंगे इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री से, और मेनली इंडियन हिस्ट्री से 3 + 2 फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, सो 3 फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री एंड 2 फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. एंड आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन or set of questions you have to write only 3 questions. Okay, so 3, so you can choose 2 questions from Indian history and 1 from world history, or you can choose 2 from world history and 1 from Indian history. Now कौन सा अच्छा होगा कि कौन सा पार्ट चुनना अच्छा होगा, वो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली कि वर्ल्ड हिस्ट्री से लिखना ठीक रहेगा या फिर इंडियन हिस्ट्री से वो 2 क्वेश्चंस लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि यू हैव टू राइट 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ दैट 5. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मी और मेरे हिसाब से जो है जो वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट है यू मस्ट चूज. ओके, और यू मस्ट चूज वर्ल्ड हिस्ट्री टू राइट दैट 2 क्वेश्चन. सो यू कैन राइट 2 क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री और 1 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री. क्यों ये मैं बता रहा हूं, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स 10 11, चैप्टर नंबर 11 इज कंप्लीटली, और चैप्टर नंबर 11 हैज बीन omitted from your syllabus after the reduction. So chapter number 11 is not there according to this book I am discussing the chapters. So chapter number 11 is not there, so you have chapter number 10, chapter number 12, 13, 14, 15. So before reduction of syllabus, okay, these mainly in chapter number 10. In chapter number 10 you had the causes and consequences, causes or result of the First World War. Okay, so देखो अब रिडक्शन के बाद क्या हुआ है, और रिडक्शन और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री और सिविक्स में ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हुआ है सिलेबस. इंडियन हिस्ट्री में इतना हुआ नहीं है, कुछ ही टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हुआ है, अदरवाइज ठीक है. तो वर्ल्ड हिस्ट्री और सिविक्स में जो है ज़्यादा चेंजेस आया है रिडक्शन के बाद. तो मेरे हिसाब से ये जो 2 क्वेश्चंस है 2 + 3
मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से और 1 क्वेश्चन वो इंडियन हिस्ट्री से आप चूज कर सकते हो लिखने के लिए, क्योंकि यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5. नाउ why I'm saying like this, or why I'm just saying to choose world history for the 2 marks question. See, contents और अगर देखा जाए तो जो स्टडी का एरिया है, स्कोप है, वो बहुत ही कम है वर्ल्ड हिस्ट्री में और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में. ओनली 5 चैप्टर्स यू हैव, ओनली 5 चैप्टर्स. दैट मीन्स जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर्स है, उसमें से 2 क्वेश्चन आप लिख पाओगे, ठीक है. और इंडियन हिस्ट्री अगर देखा जाए उसमें 9 चैप्टर्स है, ठीक है, 9 चैप्टर्स है. तो ये बेटर है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को चुना जाए और वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है 2 क्वेश्चन की आंसर लिख पाओगे. तो यहाँ पे कुछ चैप्टर नंबर 10 में क्या है, मेनली कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, ओनली द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अभी इंपीरियलिज्म है, अंडर कॉजेज सो मेनी पॉइंट्स आर देयर लाइक इंपीरियलिज्म एंड ऑल. सो और रिजल्ट में सिर्फ टीटी ऑफ वर्साइल्स, टीटी ऑफ वर्साइल है, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 10 से एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में. चैप्टर नंबर 10 से 1 क्वेश्चन होता है. अभी एज ए टीचर अगर आप पूछोगे कि सर एक क्वेश्चन दीजिए चैप्टर नंबर 10 से, तो मैं क्या दे सकता हूँ, सिर्फ राइट द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म लाइक दिस, एंड द रिजल्ट यू हैव ओनली द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ओके, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ओके, एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल. सो you have to study only the Treaty of Versailles and the causes of the First World War, nothing, for 1 question. So you will get 1 question from this chapter, chapter number 10. Now coming to chapter number 12, here again causes of the Second World War, only the causes, consequences are not there. Okay, so only the causes. Under causes so many points are there, but still only 50% you have in this chapter. Again I am coming chapter number 13, objectives of UN. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेनली यूएन बना क्यों था, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑल दिस. सो ये ऑब्जेक्टिव्स में होता है. और कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, ओके, सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईसीजे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, आईसीजे. ओके, सो मेनली यहाँ पे जो लार्ज पॉइंट था, मेनली द फंक्शंस ऑफ दिस 3 ऑर्गन्स. नाउ ऑल दिस आर नॉट देयर. दैट मीन्स ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, मतलब जो टॉपिक है वो बहुत ही कम है. जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में कॉजेज ही है सिर्फ, और रिजल्ट में टीटी ऑफ वर्साइल, कोई टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट जो पहले था वो नहीं है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. ओके, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन नहीं है, लेकिन फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन आएगा चैप्टर नंबर 12 में एज वन ऑफ द कॉजेज बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, next chapter number 13, again objectives and the compositions of these 3 organs. Composition means you can write on only 4 or 5 lines are there according to your textbook. 4 or 5 lines, 6 lines are there. Okay, in that composition of General Assembly, then Security Council and ICJ functions are not there. Now coming to chapter number 14, very small chapter. Some agencies of United Nations like UNESCO, WHO and UNICEF. So WHO और अगर यूनिसेफ की फंक्शंस देखा जाए तो सिमिलरिटीज है, ठीक है. तो मेनली यू हैव टू स्टडी हियर द फंक्शंस. एंड लास्टली द नैम मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यू हैव टू स्टडी द meaning of non-alignment movement and then Panchashil. Okay, meaning of non-alignment movement, Panchashil, and finally architects of NAM, or mainly the leaders of NAM. Okay, NAM movement, or sorry, non-alignment movement. Okay, so see, and if I discuss about the Indian history, so many chapters are there, so many points are there, like causes of the First World War, then rise of nationalism, early nationalist, assertive nationalist, and after that the Muslim League, objectives of Muslim League, then the national movements under Mahatma Gandhi, civil disobedience movement, non-cooperation movement, quit India movement, then Mountbatten Plan, Indian Independence Act, Round Table Conference. So many points are there. So it is better to choose world history for the 2 question, and you write 1 question or 1 set of question from Indian history, and you will get from chapter number 1, 2, 3, 4, 5. If you study chapter number 1, 2, 3, 4, 5, then you will get 1 question for sure, or set of questions for sure. On the other side, from world history, if you write 2 questions, it is coming 3. So you have to write only 3 questions out of 5 questions. अभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है, सर तो इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये जो 4 चैप्टर्स है, कैन यू स्कीप these 4 चैप्टर्स ओनली फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये हम स्किप कर सकते हैं.
वो एज ए टीचर हम ये नहीं बोल सकते कि वो 6 चैप्टर, वो जो 4 चैप्टर है वो स्किप कर सकते हो। एज ए टीचर ये हम नहीं बोल सकते और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो सारे ही स्टडी करना है, पूरा जो है स्टडी करना है। लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने दिखाया कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर टीचर को क्वेश्चन करना है तो क्या करेगा। अगर चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियसली कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करना पड़ेगा, या फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइली करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम नहीं क्वेश्चन कर सकते कि राइट द चेंजेस ऑफ यूरोपियन मैप, ओके, और या फिर डिस्कस द formation of League of Nation, okay, like all this. So we cannot make question out of syllabus. So mainly as a teacher ये हम बोल सकते हैं कि चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 3+3+4। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसी को चूज किया जाए, और ये जो 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को टारगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही कम है अगर कंपेयर किया जाए हिस्ट्री से। और एक जो क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा, मतलब लिखना पड़ेगा, और टोटली 3 क्वेश्चंस आएगा, उसमें एक जो इंडियन हिस्ट्री से लिखना होगा, वो मेनली चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो चैप्टर्स है यही से आ जाएंगे। अभी अगर पूछते हो कि सर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 क्या स्किप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये हम नहीं बोलेंगे कि स्किप करना है या नहीं करना है, ये मैंने डिस्कस किया। अभी जो है ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, ठीक है। नाउ इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सिविक्स में कैसे हम स्टडी करेंगे, और सिविक्स का जो 30 मार्क्स होते हैं, फर्स्टली 10 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद जो 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, ओके, सिविक्स में वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है टोटल जो हिस्ट्री सिविक्स का जो रिजल्ट है उसमें। तो सिविक्स को कैसे हैंडल किया जाए, सिविक्स को कैसे स्टडी किया जाए, वो लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगा, ओके। So my dear viewers, I am just making these types of videos mainly to help you in this situation or in this lockdown situation where schools are not there. You can also help me if this video is informative, if it is helpful, then you just like the video, share this video with your friends, and if you are new to my channel, please subscribe to my channel. Thank you. और एक बात मैंने भूल ही गया, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट क्लियर कर सकते हो, उसमें लिख के अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है और इस वीडियो के में कोई डाउट्स है तो वो कमेंट में जाके लिख सकते हो। थैंक यू अगेन, बाय।